वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की रहेगी जो आपके रिपोर्टर एग्ज़ाम के लिए है। ये न्यूज़पेपर से है और इसमें टोटल 937 शब्द हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं या हमारे फेसबुक पेज पर अभी आप लोग फॉलो नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आपके लिए वहाँ से हेल्प हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। दीपिका पादुकोण के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में जाने से हंगामा मचा हुआ है। दीपिका वहाँ मात्र 15 मिनट रही और इस दौरान उन्होंने किसी से कोई संवाद नहीं किया। उनके इस कदम से कुछ लोग उनकी आने वाली फिल्म छपाक को देखने और सफल बनाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ उसका बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दीपिका पादुकोण को सार्वजनिक जीवन की महानायिका के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। बॉलीवुड और राजनीति का बड़ा लंबा और रोचक इतिहास रहा है। एक समय वी शांताराम, महमूब, पृथ्वीराज कपूर, दादा साहेब फाल्के आदि कलाकार गांधी के विभिन्न आयामों से प्रभावित थे। इसका प्रभाव उनकी फिल्मों में दिखा करता था। उनकी फिल्मों में अहिंसा, प्रेम एवं बलिदान, हिंदू मुस्लिम एकता, नारी उद्धार, नगरीय एवं ग्रामीण जीवन शैली में अंतर, अंधी व्यावसायिकता का विरोध, नैतिक पतन की चिंता जैसे गांधीवादी मूल प्रस्तुत किए जाते थे। दूसरी ओर दर्जनों अन्य फिल्मी कलाकारों ने समय समय पर राजनीति में सिर्फ इसलिए प्रवेश किया ताकि वे अपनी रियल लाइफ को सार्वजनिक जीवन में बढ़ा सकें और जनता से वैसा ही स्नेह और लोकप्रियता हासिल कर सकें जैसी उन्हें फिल्मों से मिलती थी। लेकिन दो चार अपवाद छोड़कर अधिकांश अभिनेता राजनीति में असफल हुए, क्योंकि राजनीति मेहनत, लगन और एकाग्रता की मांग करती है जिसे वे पूरा नहीं कर पाए। अमिताभ बच्चन बड़ी शान और सम्मान के साथ अपने मित्र राजीव गांधी का साथ देने के लिए राजनीति में आए। उन्होंने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन वह लोकसभा का आधा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से दोस्ती और तरह तरह के विवादों ने अमिताभ बच्चन को हिला दिया और फिर उन्होंने राजनीति से तौबा ही कर ली। दिलचस्प बात यह रही कि बच्चन परिवार नेहरू गांधी परिवार से बेशक अलग हो गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और राजनीति से अपने आप को कभी अलग नहीं कर सका। दुर्भाग्यवश विभिन्न संवेदनशील अथवा ज्वलंत मुद्दों पर अमिताभ बच्चन अक्सर खामोश रहते हैं। इस खामोशी के पीछे उनका अपना विवेक हो सकता है। इसी तरह से रेखा, गोविंदा, लता मंगेशकर संसद में अपनी गैर हाजिरी के लिए जाने गए। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल, परेश रावल इत्यादि भी राजनीति में आए, लेकिन अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के चलते अधिक चर्चा में रहे। शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर और मिथुन चक्रवर्ती राजनीतिक आंदोलन से जुड़ने के बाद राजनीति में आए, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती बिना कोई छाप छोड़े रियासत से बाहर चले गए। देव आनंद संसद में नहीं आ पाए, लेकिन उनके हिस्से में बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं। उन्होंने न सिर्फ गायक किशोर कुमार की तरह इंदिरा गांधी के आपातकाल का विरोध किया और प्रतिबद्ध शाह, बल्कि नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल भी बनाया। देव आनंद इंदिरा गांधी को टक्कर देने के लिए बहुत उत्सुक थे। नामचीन हस्तियां जैसे विजय लक्ष्मी पंडित और नाना पालकीवाला जैसे लोग उनके साथ खड़े हुए, लेकिन इन्हीं लोगों ने उनके इरादे पर पानी भी फेर दिया, क्योंकि वे लोकसभा का चुनाव लड़ने के बजाय देव आनंद से राज्यसभा की सीट मांग रहे थे। इस मांग को पूरा करना देव आनंद की सामर्थ्य से बाहर था और इस तरह देव आनंद की राजनीतिक कोशिश नाकाम हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम समस्त बॉलीवुड को एक ही चश्मे से देखें। संकट की घड़ी में बॉलीवुड अक्सर सामने आया और सराहनीय कार्य किया। 1948 में जब पाकिस्तान ने धोखे से देश में घुसने का दुस्साहस किया था, तब राज कपूर, नरगिस, गीता बाली, IS जौहर, कामिनी कौशल, मुकेश और अन्य कलाकारों ने युद्ध के लिए लाखों रुपए जमा किए। इसी तरह 1962 और 1965 की लड़ाई में सुनील दत्त, नरगिस, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, वहीदा रहमान ने
युद्ध भूमि जाकर सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया और फंड भी इकट्ठा किया। 1971 में प्राण, शम्मी कपूर और वहीदा रहमान ने कल्याण जी, आनंद जी, सुनील दत्त, नरगिस और लता मंगेशकर के साथ मिलकर बांग्लादेश सहायता समिति बनाई। इसके माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा और बॉलीवुड का समर्थन मांगा, तब आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनावत और अन्य दूसरे अदाकार सामने आए और उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया। लेकिन जब आमिर खान ने सहिष्णुता की कमी का एहसास दिलाने की कोशिश की और शाहरुख खान ने माओ ब्लीचिंग के विरुद्ध बोला, तो उनकी आलोचना के साथ ही उनकी फिल्मों का विरोध शुरू हो गया। अब यदि हम उन फिल्मों पर नज़र डालें जिनका राजनीतिक स्तर पर बायकॉट करने की बात की गई या जिनसे सियासी लाभ लेने की कोशिश की गई, तो बड़े दिलचस्प परिणाम दिखेंगे। भारतीय फिल्म दर्शक बड़ा समझदार और रोशन ख्याल है। वह प्रोपेगेंडा या भावनाओं के बीच गलत और सही का फैसला करना जानता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी तमाम नागरिकों की तरह फिल्मी कलाकारों का भी यह लोकतांत्रिक हक है कि वह अपनी राजनीतिक सोच और विचारों को जनता के सामने रखे और उससे जुड़ी प्रशंसा अथवा निंदा का पात्र बने। उनके इस कदम से उनकी कला या फिल्म को जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह तो खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि फिल्म एक टीम वर्क होता है जिसमें हजारों लोगों की मेहनत और जीविका जुड़ी होती है। उसे किसी एक कलाकार की राजनीतिक सोच से जोड़ना और उसका बायकॉट करने के लिए अभियान छेड़ना लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों का अपमान है। इस पर आत्मचिंतन की जरूरत है। स्टॉप।